हे व्हाट इज अप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैलकुलस के एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। तो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप एल हॉस्पिटल रूल के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो एल हॉस्पिटल रूल को पहले जानने से पहले हम जान लेते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ऐसे फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। और साथ ही 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 टू द पावर 0 फॉर्म और इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म और 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये सब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ही है। तो अगर कोई भी फंक्शन में हमें वैल्यू डालते वक्त ऐसे वैल्यू देखने को मिलते हैं तो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, यानी वो इनडिटर्मिनेट है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। तो एल हॉस्पिटल रूल से हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं कि हम डेरिवेटिव उसको करते ही जाते हैं जब तक कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वहाँ से हट ना जाए। तो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को तो आप आसानी से एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप आसानी से ही सॉल्व कर सकते हो। पर ये दोनों के अलावा जो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको आपको पहले 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लेके जाके ही सॉल्व करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं अब हम प्रॉब्लम से। तो इधर अगर हम log x की जगह पे हम 1 रख लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, यानी न्यूमरेटर है 0 और 1 - 1 करके भी 0 आता है, यानी ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि हमको तब तक डेरिवेटिव करते जाना है जब तक हमको उसका एक फाइनाइट, एक अच्छा सा वैल्यू नहीं मिल जाता। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और फिर यहाँ पर x का डेरिवेटिव होता है 1 और -1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आया है। तो अभी इसमें अगर हम 1 का वैल्यू डाल दे तो क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं 1/1 / 1। तो ये आएगा 1, जो कि हमारा लिमिट का वैल्यू है। तो दूसरा हम प्रॉब्लम करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें फंक्शन हमारा t है x की जगह। तो x की जगह हमें t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा /sin t। तो इसमें पहले देखते हैं कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो e का पावर 0, यानी t की जगह पे अगर आप 0 रखते हो तो e टू द पावर 0 होगा, जो कि होगा 1 और 1 - 1 यानी 0 और साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही है, यानी ये भी 0/0 फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो इसे भी अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0 और फिर हमारा इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव होता है, पहले तो एक्सपोनेंशियल का कोई भी हो वो जैसे कि तैसा ही रहता है जब भी आप डेरिवेटिव करते हो। और दूसरा ये है जिसका आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2e टू द पावर 2t और फिर -1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0
और फिर साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी। तो अब वैल्यू डाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जेरो का मतलब है 1, 2 इंटू 1 यानी 2 डिवाइड बाई कॉस जेरो का मतलब 1। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसको हम लिमिट से निकाल लेते हैं और फिर 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 2, दैट इज 2। तो अब बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ओर। तो ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो अब हम इसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको ये बहुत आसान लगेगा आखिरी में। तो यहाँ पर क्या है कि 1 डिवाइड बाई और फिर x की जगह 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा टू द पावर, और फिर tan 0 का मतलब 0 होता है। तो ये क्या है कि इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म है ये। तो इसको हमें पहले 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा। तो जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको y इक्वल टू जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको लेट कर लेना है, और उसके बाद आपको बोथ साइड में ln से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि ln का आपको तो पता ही होगा कि जैसे ln a टू द पावर b होगा, तो ये क्या होगा कि b ln a, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये ln यानी लॉग का एक प्रॉपर्टी सा है। तो ln y करने के बाद इधर क्या हो जाएगा कि tan x डॉट ln, और फिर इस x को हम माइनस वाले पावर में रख लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। और फिर जैसे कि ये प्रॉपर्टी हमने लिखा हुआ है वैसे ही इसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं, यानी ये जो पावर का -2 है वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद हो जाएगा -2 ln x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ln y का मतलब -2 tan x डॉट ln x हो गया। तो अब हम इसमें लिमिट लगा लेते हैं। -2 को हमने कांस्टेंट के रूप में दूसरे जगह पे रख लिया है, क्योंकि कांस्टेंट को आप किधर भी रख सकते हो। तो अब हम इसे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल यूज़। तो अब ये क्या हो गया है कि tan x यानी ये हो गया है tan 0 का मतलब 0, और फिर ln x का मतलब ये है इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाले फॉर्म में चला गया है। अभी भी हमें इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर tan x बाई x कर दे और फिर यहाँ पर x ln x कर दे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में x से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा tan x बाई x है उसका मतलब तो क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी है कि ये इसका मतलब 1 होगा, और उसके बाद इधर लिख लेते हैं x ln x। तो इसका मतलब भी अभी तक तो 0 इंटू इन्फिनिटी ही है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि ln x को हम ऊपर रख लेते हैं और फिर
एक्स को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा सा होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ln x का मतलब इन्फिनिटी हो गया जब आप इसमें ज़ीरो डालोगे, और फिर 1/0 मतलब वो भी इन्फिनिटी हो गया, तो ये अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में जा चुका है। तो अब अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर अगर आप 1/x का डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा -1/x²। तो वो कैसे आया वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसमें कोसेंट रूल का यूज़ किया है, जो कि है b/du - u/dv/v²। यानी इधर क्या है कि u इसमें है x, और फिर dv/dx यानी 1 का डेरिवेटिव 0 है, और फिर -1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही होता है, और डिवाइड बाई x², जो कि आया है -1/x²। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब क्या कहते हैं कि -2 लिमिट x टेंस टू 0, और फिर जो भी नीचे वाला वैल्यू है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ऐसे करने के बाद क्या होगा कि हम इसको काट पाएंगे, और फिर यहाँ पर अब हम अगर लिमिट लगा लेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और यहाँ पर पहले हमने क्या किया था कि ln y से बोथ साइड को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमें इस लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ln y का मतलब तो 0 आया है, और फिर अगर आप ln y को दूसरे साइड में लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा कि y = e⁻0 हो जाता है, e⁻, तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 हो जाता है e⁻0 का मतलब, यानी इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x², और फिर यहाँ पर क्या 10x का वैल्यू आ जाता है 1। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। अगर x में हम इन्फिनिटी डालोगे तो ये तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा, और फिर 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है, कोई भी फाइनाइट नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो हो जाता है 0, यानी ये है इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि पहले कहा था, पहले हम इसे y सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद ln y = और फिर ये 1/x नीचे आ जाएगा, और फिर ln x हो जाएगा इधर। तो ऐसे करने के बाद हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 ln y = लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू ln x। अब ये क्या हुआ है कि ln x, यानी ln में अगर आप वैल्यू 0 डालोगे तो वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और फिर ये 1/x भी है इधर, यानी ये क्या हो जाएगा कि इन्फिनिटी बाई 0
ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या होगा कि 1/x का मतलब क्या होगा 1/0, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म में। तो हम क्या कर लेते हैं कि सॉरी, यहाँ पर ये होगा, ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ln में अगर आप इन्फिनिटी का वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी ही आएगा, और x की जगह पे इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे आसानी से एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x हो जाएगा, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा। तो अब 1/इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 0। तो आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आप अगर 1/x, जैसे कि ये हमारा एक्सप्रेशन है जिधर 1/इन्फिनिटी आएगा, अगर आप लिमिट को ऐड करोगे तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1/इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपने वैल्यू के रूप में। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 आएगा, और जैसे कि पहले हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू 1 लेके आएंगे। तो ऐसे करके हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। तो गाइज अब हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो गाइज पहले देखते हैं कि ये कौन सा वाला फॉर्म है। तो 10x/x मतलब हो गया है 1, और फिर 1/0 का मतलब हो जाता है इन्फिनिटी, यानी ये 1 इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिधर भी 1/x पावर में या फिर कोई भी पावर वाला टर्म होता है तो उसको हम पहले y सपोज कर लेते हैं उस टर्म को, और उसके बाद हम ln ले लेते हैं दोनों साइड में। तो इसके बाद क्या होगा कि ये 1/x वाला पावर नीचे आ जाएगा, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो और इधर हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी ln a डिवाइड बाई b क्या होगा ln a माइनस ln b, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/x और फिर ln 10x माइनस ln x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ln y मतलब ln 10x माइनस ln x डिवाइड बाई x। तो इसमें अब हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट, और फिर उसके बाद हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ln y इक्वल टू x लिमिट टेंड्स टू 0 ln 10x माइनस ln x डिवाइड बाई x। इसको अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके डेरिवेटिव करते जाएंगे, यानी ln 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x माइनस, और ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ln 10x का डेरिवेटिव ये कैसे हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इधर हम चेन रूल को यूज़ करते हैं, तो फिर 10x नीचे आ जाएगा, और फिर दूसरे टर्म के न्यूमरेटर में भी चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ln 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/10x, और 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद अब इधर हम LCM ले लेते हैं। 10x हो जाता है ये,
और उसके बाद यहाँ पर x इंटू 10x हो जाता है। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 1 है उसको आप ना लिख भी सकते हो, तो मैं उसे वैसे ही छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे और फिर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला डाल लेंगे, यानी डी वी बाई डी एक्स यानी 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस और फिर 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई, इसका भी अब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, यानी u डी वी बाई डी एक्स यानी 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस b और फिर डी यू बाई डी एक्स यानी डी एक्स का डेरिवेटिव जो कि होगा 1, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 10x कर देंगे और नीचे का टर्म वैसे ही लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 10x प्लस 2x 10 क्यूब x डिवाइड बाई x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो अब इसको अगर हम और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x प्लस 6x 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 क्यूब एक्स हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो अब इसमें हम लिमिट का वैल्यू डाल लेते हैं। तो लिमिट के वैल्यू में 10x में अगर आप 0 डालोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, और फिर सेक स्क्वायर एक्स में अगर आप 0x की वैल्यू को डालोगे तो वो हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर तो आप देख सकते हो x वाला टर्म ही 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस और यहाँ पर 10 है यानी इसका मतलब भी 0, और यहाँ पर भी 10 है यानी इसका होल टर्म 0 हो गया, और यहाँ पर भी 10 है इसका मतलब होल टर्म 0 हो गया, यानी न्यूमरेटर पूरा ही 0 हो गया। अब नीचे देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 10x वाला टर्म है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है यानी इसमें 1 आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरा सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर दूसरा 1 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2, यानी डिनोमिनेटर में आ गया 2। और अब क्या हो जाएगा कि 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0। हाँ, तो अब क्या करते हैं कि अब हमने क्या किया था कि पहले उसको ln y सपोज कर लिया था, ln y का वैल्यू अब हमारा आ चुका है 0। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0, यानी y का वैल्यू है 1। यानी इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम इस लास्ट एक क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हम ln y ले लेते हैं बोथ साइड में, और फिर ये हो जाएगा कुछ ऐसा सा हो जाएगा, और फिर टेकिंग लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ln 10x बाई x, और फिर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर नीचे क्या होगा 2। ओ पहले तो हम एक्स स्क्वायर ही रख लेते हैं, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, और उसके बाद हो जाएगा हमारा
नीचे हो जाएगा 2x और ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 10x माइनस 1/x। ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म बिल्कुल ही पहले जैसा है। तो इसमें अगर आप डेरिवेटिव करते जाओगे तो ये आखिर में कुछ ऐसा आएगा 2x sec स्क्वायर x 10x। इसको आप खुद से भी डेरिवेटिव करते जा सकते हो और उसके बाद ये आ जाएगा x sec स्क्वायर x प्लस 2 10x और इसमें क्या हुआ कि 2x और 2x को आप कैंसिल कर दोगे और sec स्क्वायर x 10x हो गया डिवाइड बाय x sec स्क्वायर x प्लस 2 10x हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म में है 0/0 फॉर्म में है। तो इसको आप आसानी से अब एल हॉस्पिटल रूल यूज करके लिमिट निकाल सकते हो। इसमें अगर आप अब u इंटू भी यानी प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो इसका ये ऐसा सा एक्सप्रेशन आएगा जिसमें आप आसानी से लिमिट वाले वैल्यू को रख के आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन आता है और इसमें आप अगर आप लिमिट 0 को रख लेते हो तो सेक का वैल्यू हो जाएगा 1 और फिर यहाँ से आ जाएगा 0 क्योंकि इधर 10 वाला टर्म भी है। जहाँ पर भी अगर लिमिट 0 है और वहाँ पर 10 है तो उसका मतलब वहाँ का वो टर्म 0 हो जाएगा और फिर इधर नीचे भी आप देख सकते हो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 1/3 हो गया है। ठीक है और इसका मतलब क्या है कि ln y का 1/3 हो चुका है यानी y इक्वल टू e टू द पावर 1/3 और इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई x टू द पावर 1/x स्क्वायर का लिमिट है e टू द पावर 1/3। तो अभी के लिए इतना ही। अब आप इस चैप्टर यानी एल हॉस्पिटल रूल के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से समझ के कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे और वीडियो में।